अक्सर लगता है ना कि जो रोजमर्रा का दर्द है वो आज की यानी मॉडर्न दुनिया की देन है। पर क्या हो अगर इसका इलाज हजारों साल पुराना हो। चलिए आज दर्द से निपटने के लिए एक बहुत ही पुराने आयुर्वेदिक नजरिए को समझते हैं। अक्सर जब दर्द की बात होती है तो हम सोचते हैं, अरे शरीर में टूट फूट हो रही है, उम्र का असर है ना। लेकिन क्या हो अगर दर्द की एक बिल्कुल ही अलग कहानी हो, एक ऐसा नजरिया जो हमने शायद सोचा ही ना हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है। और यकीन मानिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सीडीसी के डेटा को देखें तो अंदाजा है कि 2040 तक करीब 7 करोड़ 80 लाख वयस्क, मतलब कुल आबादी का 26% हिस्सा गठिया जैसी बीमारियों से जूझ रहा होगा। ये एक बहुत बड़ी और लगातार बढ़ने वाली चिंता है। तो ये जो अलग कहानी है दर्द की, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा आयुर्वेद की दुनिया में, जो दुनिया के सबसे पुराने हीलिंग सिस्टम्स में से एक है। अब यहां देखिए, यहीं पर नजरिए का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। जहां आज की मॉडर्न सोच शरीर को एक मशीन की तरह दिखती है जो खराब हो जाती है, टूट फूट जाती है, वहीं आयुर्वेद का फोकस शरीर के अंदर के सिस्टम के बिगड़े हुए बैलेंस पर होता है। वो वात यानी मूवमेंट की एनर्जी जैसी चीजों को देखता है और मानता है कि अगर इसमें गड़बड़ हो जाए तो दर्द होने लगता है। इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है आम का। अब ये आम क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो टॉक्सिन्स हैं, या कह लें कि वो गंदगी है जो खराब डाइजेशन की वजह से शरीर में जमा हो जाती है और फिर जाकर जोड़ों में बैठ जाती है, जिससे परेशानी शुरू होती है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असलियत में इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? चलिए हमारे सोर्स मटेरियल में दिए गए एक उदाहरण को देखते हैं, आईएमसी पेन अवे प्रोडक्ट लाइन। और यहां मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक क्रीम या एक गोली नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें 3 अलग अलग चीजें हैं, एक क्रीम, एक तेल और टैबलेट्स, और इन तीनों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है। और यहीं पर हमें आयुर्वेद का वो खास अंदर बाहर वाला अप्रोच देखने को मिलता है। मतलब प्रॉब्लम को सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से ठीक करना। टैबलेट शरीर के अंदर जाकर काम करते हैं और क्रीम और तेल बाहर से सीधी राहत पहुंचाते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर इन प्रोडक्ट्स में ऐसा है क्या? चलिए इनके हर्बल खजाने पर एक नजर डालते हैं। इनमें कई जानी पहचानी नेचुरल चीजें हैं, जैसे गुग्गुलू, एलोवेरा और नीलगिरी का तेल। और हर एक का अपना एक खास काम बताया गया है। कोई सूजन कम करता है तो कोई फौरन ठंडक का एहसास देता है। जैसे कि एलोवेरा को ही ले लीजिए, हम सब इसे स्किन के लिए जानते हैं ना, लेकिन यहाँ बताया गया है कि ये शरीर के इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। और ये ग्राफिक उस मूल विचार को बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे अलग अलग जड़ी बूटियों के अर्क को मिलाकर एक खास नतीजा, जैसे कि दर्द में आराम पाया जा सकता है, सब मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इन पारंपरिक इलाजों पर कोई मॉडर्न साइंटिफिक जांच भी हुई है? हाँ बिल्कुल, हमारे सोर्स मटेरियल में एक 2023 की क्लिनिकल स्टडी भी शामिल है, जिसमें ऐसी ही मिलती जुलती चीजों से बनी एक आयुर्वेदिक क्रीम को टेस्ट किया गया था। और 90 दिनों के ट्रायल के बाद जो नतीजे आए वो काफी चौंकाने वाले थे। स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने क्रीम इस्तेमाल की, उनके जोड़ों के दर्द में औसतन 29% की कमी आई। अब ये एक ऐसा सुधार है जिसे लोग वाकई महसूस कर सकते हैं। और बात सिर्फ दर्द के एहसास की नहीं थी। रिसर्चर्स ने जब फिजिकली जांचा तो जोड़ों की सूजन में भी 31% की कमी देखी गई। मतलब इसका असर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था बल्कि दिख भी रहा था। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा बदलाव था वो डेली लाइफ से जुड़ा था। जोड़ों की अकड़न में 60% की जबरदस्त कमी आई। जरा सोचिए, इसका मतलब है चलने फिरने में ज्यादा आसानी, सुबह उठने में कम तकलीफ और अपने रोज के काम बेहतर तरीके से कर पाना। और यह सब सिर्फ मरीजों के कहने पर नहीं था। स्टडी में खून के अंदर एक खास इन्फ्लेमेशन मार्कर, जिसे TNF अल्फा कहते हैं, उसे भी नापा गया और उसमें भी 38% की गिरावट देखी गई। ये इस बात का सबूत है कि क्रीम सिर्फ ऊपर ऊपर से लक्षणों को नहीं दबा रही थी, बल्कि शरीर के अंदर जाकर इन्फ्लेमेशन पर भी काम कर रही थी। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? देखिए, सारे सोर्सेस को देखें तो एक ही बात बार बार सामने आती है। ये जो आयुर्वेदिक अप्रोच है, ये एक होलिस्टिक यानी कि पूरे शरीर को एक साथ देखने वाला अप्रोच है। ये किसी एक जादुई गोली की बात नहीं करता, बल्कि शरीर को एक जुड़े हुए सिस्टम की तरह समझता है और उसी तरह उसका इलाज करता है।
तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या दर्द से आराम का भविष्य सिर्फ नई नई खोजों में है, या फिर वो हजारों साल पुराने ज्ञान और आज की साइंस को एक साथ मिलाने में छिपा है। शायद असली जवाब दोनों को साथ लेकर चलने में ही है।